हैं ताकि हम इस चीज़ को समझ पाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे जो है लिखना चाह रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल आपके पास है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप लिख लीजिए 11, अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए 41 सही आप 2/में आपके पास 3% आपको दिया हुआ है। 41 सही 2/में 3% आपको दिया हुआ है। और अब आपको क्या करना है कि साहब इसकी जो है आपको क्या बतानी है, इसकी भिन्न बतानी है। ये प्रतिशत है, आपको बताना है इसकी भिन्न। ये प्रतिशत मान दे रखा है, आपको क्या बताना है, इसका भिन्न बताना है। इसकी भिन्न क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि साहब मैं क्या करूँगा, पहले तरीके के अनुसार कि साहब इसको इस पूरी की पूरी जो है परसेंटेज को है 1/100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अगर आप इसको जो है इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आप गुणा करके जोड़ दीजिए। 3 एकम 3 और आपके पास कितना होगा 3 चौक 12। ठीक है, और जोड़ दिया तो कितना होगा 125/में 3% है। इसको उठाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप 1/100 से गुणा करोगे। अब काटा कटी कर लीजिए, यहाँ से आपने 25 से काटा, 25 से काटा तो कितनी बार गया 4 बार, 25 से काटा कितनी बार गया 5 बार, तो यानी कुल मिलाकर के 5/12। ये इसकी क्या है भिन्न है। ये इसकी क्या आ गई बेटा, ये आपके पास भिन्न आ गई। ये तो एक बेसिक तरीका था कि साहब आप इसको 1/100 से गुणा करके किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो है बात ये करना चाह रहा हूँ और क्या क्या तरीके हैं कि ये जैसे ही दिखे हम इसका डायरेक्ट परसेंटेज से भिन्न में बदल दें। और तरीके हम देखना चाह रहे हैं, तो ये आपने उतार लिया होगा। देखिए आप यहाँ से बात करना चाह रहे हैं, दूसरी बात मुझे क्या दिया हुआ है 41 सही 2/3% मुझे दिया हुआ है। 41 सही 2/3% मुझे दिया हुआ है और इसको मैं किसे बदलना चाह रहा हूँ, भिन्न में इसको मैं बदलना चाह रहा हूँ। इसका भिन्न का मान क्या है वो मैं बदलना चाह रहा हूँ बेटा। देखिए 41 सही 2/3% जो मुझे दिया हुआ है, तो आप मुझे बताइए हर में कितना दिख रहा है। हर में आपको कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। और 3 कहाँ दिखता है, अभी हम बात कर चुके हैं 3 कहाँ दिख रहा है। 3 या तो हम बात करें, मैं वापस से लिख देता हूँ समझाने के लिए। 3 हमारे पास कहाँ दिखेगा 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या होता है 1/3। 66 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होता है 2/3%। और हमारे पास कहाँ दिखता है, आप यहाँ से लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, और इसका मतलब कितना होता है 1/15%, 1/15। और कहाँ दिखता है हमारे पास, यहाँ से हम बात करना चाहें तो हमने देखा था 8 सही 1/3%, और इसका मान कितना होता है 1/12%। ऐसे 3 हमारे पास यहाँ से जो है दिखता है। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं भाई, ये तो परसेंटेज है, ये कितनी परसेंटेज है 41 सही 2/3% है। ये इधर देखिए आप इस परसेंटेज की तुलना इनके साथ करिए कि मैं 41 के आसपास कैसे पहुंच सकता हूं। फिर हम भिन्न की भी तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो ये 41 किसके आसपास है, ये देखिए 41 इसके आसपास है। क्या मैं इसका दुगना तिगुना करके 41 बना सकता हूँ? 33 से 1/3 का नहीं बना सकता मैं। इसका दुगना करूंगा तो डायरेक्ट 66 चला जाएगा, तो यानी इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्या आप इसका दुगना तिगुना कर सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं इसका दुगना तिगुना करके इसके आसपास पहुंच सकता हूँ? हाँ, यानी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मेरे इसको गुणा के आसपास वाली चीज आती है। ठीक है, यहाँ पे गुणा के आसपास वाली चीज कैसे आती है चेक करते हैं। अगर यहाँ से बात करें, इसको भी चेक करना है, क्या हमें इसके आसपास वाली चीज आती है? हाँ, इसके भी आसपास वाली चीज आती है, यानी 8 पंजे 40 होता है, यानी हम बात कर सकते हैं। और यहाँ क्या होता है आपका 9 चौक 36 होता है, और फिर डायरेक्ट 42 हो जाता है। तो यानी 9 चौक 36 से अगर हम देखेंगे तो उसको टैली कर सकते हैं। या फिर हम बात करें तो 8 पंजे 40 से थोड़ा नजदीक दिख रहा है। मैं दोनों को चेक करके बताऊंगा, लेकिन पहले इसको चेक कर लेते हैं 8 पंजे 40 वाले से, क्या इसके आसपास की चीज बन रही है या नहीं बन रही। तो देखिए अगर मैं यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ, आपका है 8 सही 1/3%, और इसकी भिन्न कितनी होती है 1/12 होती है। ठीक है, और अगर इसको जो है यहाँ से बात करूँ, इसको 41 सही 1, इसको मैं 8 पंजे 40 होता है, यानी इसको मैं 5 से गुणा करता हूँ। इसको मैं किससे गुणा करता हूँ, पूरे के पूरे को मैं 5 से गुणा करता हूँ, तो मेरे पास कितना होगा 8 पंजे 40 प्लस में 5 बटे में कितना 3% मेरे पास ये आ चुका है।
यहाँ पे इसको और सोल्व कर सकता हूँ, 3 एक कम 3 और आपका कितना है 2/3% आपका बचेगा। यानी मेरे पास अब इसको जोड़ देता हूँ तो टोटल कितना होगा 41 सही 2/3% मेरे पास बच गया। यहाँ पे मैंने किससे गुणा करा था, इसको मैंने 5 से गुणा करा, तो फिर इसको भी मैं 5 से गुणा कर देता हूँ। इसको 5 से गुणा करूंगा तो देखिए बेटा 5/12 मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी इस भिन्न का मान मेरे पास 5/12 आ गया बेटा। ठीक है, 5/में कितना आ गया 12 आ चुका है। देखिए चलिए उसको उतार लीजिए, यानी इसका आंसर तो हमारे पास आ चुका है। लेकिन मैं इसको भी चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको भी चेक करके बता देता हूँ। मैंने इनको चेक करके बताया था कि साहब ये तो दुगना तिगने में आसपास नहीं, ये भी आसपास नहीं, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। ऐसे आंसर तो हमारे पास आ चुका है, आगे देखते हैं। देखिए अब हमारे को चेक करना है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, इसमें भी 3 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, तो क्या मैं इससे 41 के आसपास या 41 सही 2/3% बना सकता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, आपने यहां से बात करें 6 सही 2/3% मेरे पास यहाँ पे मान है, 6 सही 2/3% यहाँ पे मान है। और इसका जो है भिन्न क्या होता है 1/15, 1/15 इसकी भिन्न होती है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं, मैं इसको अगर बात करूँ 41 बनाऊँ तो 41 तो बना नहीं सकता, लेकिन मैं इसको अगर देखिए इसको अगर हम बात करें 36 हो जाता है, 36 यानी 36 से 42 पे तो ज़्यादा चला जाएगा। तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 से गुणा करूंगा, इस पूरे पद को मैं 6 से गुणा करूंगा तो यानी 36 और प्लस में आप यहाँ से बात करेंगे कितना 12 में कितना होगा 3, 12/3 हो गया। अगर मैं इसको काटापीटी करता हूँ तो कितनी बात कर रहा है 4, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा 36% प्लस में 4%, टोटल कितनी होगी 40%। यानी मैं इसका जो है 41 नहीं बना सकता, यानी 3 तो दिख रहा था इसकी यहाँ पे, लेकिन इससे मैं 41 वाला बात नहीं बना सकता। तो यानी इस तरीके से मैं इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका 6 गुना तो इतना होगा, 7 गुना तो 42 से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से बेटा थोड़ा सा अभ्यास करेंगे चीज़ों का तो हम इस तरीके से बातों को पकड़ सकते हैं। अगर आपको आता है तो इस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। चलिए अब हमने देखना चाह रहे हैं कि क्या मैं इसको तोड़ के भी कर सकता हूँ। हाँ, इसको मैं तोड़ के भी कर सकता हूँ। देखिए तीसरा तरीका, अगर मुझे कोई भी परसेंटेज दे रखी है इस तरीके से भिन्न के रूप में, मुझे कोई भी परसेंटेज दे रखी है, तो क्या मैं इसको तोड़ करके भी इसका भिन्न बना सकता हूँ। बिल्कुल आप तोड़िए, आप इसको आसान वे में तोड़िए, आप इसको आसान तरीके से तोड़िए। आसान तरीके से कैसे तोड़ेंगे, देखिए 41 है, 41 को मैं 40% प्लस में 1 सही 2/3% में तो तोड़ सकता हूँ ना, बिल्कुल मैं तोड़ सकता हूँ इसको। ठीक है, तो इसका तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो एक ही चीज दिमाग में रखिए, परसेंटेज अगर आपका कहीं लगा हुआ है तो नीचे 100 से भाग कर दीजिए, यानी 40/100 अगर मैं करता हूं तो इसका मेरे पास आप देखिए 2 में कितना आ जाएगा 5, इसका मेरे पास 2/5 ये भिन्न मेरे पास आ चुकी है। ये मेरी भिन्न है और ये मेरी क्या है प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में ही तो बदल रहे हैं। इधर आ जाइए, ये मेरे पास क्या है परसेंटेज है। ठीक है, आप इसको चाहें तो और सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5/3 आपकी परसेंटेज है। और इस परसेंटेज को अगर आप हटाओगे तो 5/3 और 1/में कितना हो जाएगा 100, काट दीजिए इसको, कितनी बार गया ये आपके पास चला जाएगा 2 बार, यानी कुल मिलाकर के 1/60 ये इसकी भिन्न आ चुकी मेरे पास। ये आपका इसकी बात करूं तो यानी इसकी 1/60 भिन्न आ चुकी मेरे पास, 1/60 आ चुकी है। तो अब बेटा बताइए मुझे बताइए कि इसको क्या करना है, जोड़ना ही तो है। अब जोड़ना है, अब आप इसका क्या ले सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 60। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यह कितना आ जाएगा आपका, देखिए 12 से अगर हम बात करते हैं 12, देखिए 5 से अगर हम बात करते हैं ये कितनी बार चला जाएगा मेरे पास, 5 से अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास 12 बार चला जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी 12 को इससे गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 मेरे पास हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 1, बताइए टोटल करिए कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 25 हो जाएगा। 25 में कितना होगा 60, 25/60 हो गया। अब आप इसको काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 5 से काटना चाहे तो 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो आपके पास 5 कम 5 और यहाँ नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी ये मेरे पास इस प्रतिशत की
इस प्रतिशत की क्या आ चुकी है, ये आपकी क्या आ चुकी है बेटा, ये भिन्न आ चुकी है बेटा। तो ये मैंने बेसिक तरीके से सभी तरीके से मैंने सोल्व करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको आप बार बार अभ्यास करिए, ठीक है, आप उसको बार बार अभ्यास करिए, आपको याद हो जाएगा। वैसे मैंने आपको जो है इनकी 1/12 की टेबल मैंने बताई थी। अगर आप टेबल याद कर लेते हैं तो ऐसा कुछ तोड़ने की वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए और अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और अभ्यास कर लेते हैं। और एक और बात करें तो देखिए क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को मेरा समझ में आए, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बेटा आप जो कमेंट्स करिए कि सर इस मुझे क्या सुधार करना है। मैं बिल्कुल बेटा मैं अपने आप को एक टीचर, महान टीचरों की तरह मैं अपने आप को पेश नहीं करना चाह रहा। मैं भी आपको समझाने के लिए, मैं सीखने के लिए लगा, मुझे सीखने की इच्छा है, आप लोगों से सीख सकता हूँ। आप मुझे बिल्कुल गाइड करिए कि सर आप इस वीडियो में ये सुधार करिए, ये चीज़ लाइट नहीं आ रही, ये फोकस आ रहा है, बिल्कुल आप अच्छा लग रहा था, बिल्कुल आप अच्छे के लिए कहिए, ठीक है। तो मैं कोई महान टीचर नहीं हूँ, मैं अभी आपकी तरह से कहने का मैं मानव ही हूँ, लेकिन मैं सीखने का इच्छुक हूँ। बहुत अच्छी बातें मैं सीखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको जो है वीडियो वो भी मिल जाएगी। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे पे विश्वास कर रहा है उसको अधिक से अधिक ज्ञान दे सकूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल, अगर आपको मेरे पर विश्वास है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे और आपको मेरे साथ अच्छा लगेगा, ओके। परसेंटेज को भिन्न में बदलने वाली बात कर रहे थे, और अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आपके पास है 83 से 1/3 परसेंटेज को हम भिन्न में किस तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आप उसको समझ पाओ अच्छी तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे अगर आपके पास ले लेता हूँ, अगला एग्जाम्पल आपके पास ले लेता हूँ 58, अगर हम बात करें 58 सही 1/3 परसेंटेज अगर हमारे को कोई परसेंटेज दी हुई है और हमें कहा जा रहा है कि साहब इसको किससे बदलिए, इसको आप भिन्न में बदलिए, ठीक है। अब इसके सोचने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो यही है कि आप 58 सही 1/3 जो परसेंटेज है इसको क्या करेंगे, इसको परसेंटेज को उठाएंगे और गुणा किससे कर देंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे आप, ठीक है, 1/100 से गुणा कर देंगे। लेकिन उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलनी पड़ेगी और फिर बाद में कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास यहाँ पे मान आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब हम इसको और कोई आसान तरीका जिससे हम देखते ही बता देंगे साहब ये किसकी है, ठीक है। तो इसका 2-3 तरीके हमारे पास। पहला तो है इसको तोड़ लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। 58 सही 1/3 जो परसेंटेज मेरे को दिख रही है इसको मैं तोड़ना आना चाहिए मुझे। इसको आसान वे में मैं तोड़ लेता हूँ, तो बताइए कितना। इसको देखिए मैं 50% और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 सही 1/3 परसेंटेज लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। अगर आपको ऐसी परसेंटेज दिख जाए जिसका मान आपको भिन्न में याद नहीं है तो आप उसको तोड़ना आसान रहेगा, तोड़ लीजिए, ध्यान दीजिए। या फिर आपको टेबल्स याद है जो मैंने आपको कल वाली क्लास में समझाई थी, टेबल्स याद है तो फिर ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने इसको तोड़ लिया है। अब क्या मैं इसको चेंज करके बताऊँ, नहीं, मुझे पता है 50% का मतलब होता है 1/2 भिन्न। इसका मतलब भी कितना होता है, 8 सही 1/3। हम कल इसको काफी अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। इसका मतलब होता है 1/12। अब आप क्या कर दीजिए, इनका आप एलसीएम लेकर के जोड़ दीजिए। एलसीएम कितना आ रहा है मेरे पास, 12 आ रहा है। कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना आ जाएगा आंसर, 7/12। बताइए बेटा, ये आसान रहा या इसको कैलकुलेशन करके निकालोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। इसमें लंबा चला जाएगा, बेटर ये रहेगा। अगर आपको ऐसी कोई परसेंटेज दिख जाती है जिसका मान आप जो है आपको इस तरीके से निकालना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको तोड़ लीजिए आप, ठीक है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसकी भी मैं बात करना चाहूँगा बेटा। मिटा दे इसको, तो इसको मिटा देते। अगर मुझे इस तरीके से कोई दिख रही है भिन्न, तो आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपको पकड़ में आने लगेंगी जल्दी ही। ये मेरे पास दिख रहा है तो मैं क्या देखूंगा, इसका हर देखना है। हर में कितना है, 3 है। और 3 किस किस में आता है, 3 कहाँ कहाँ आता है। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 3 कहाँ कहाँ आता है, 33 सही 1/3 यहाँ पे भी आता है, जिसका मतलब क्या होता है 1/3।
66 सही 2/3 इसका में आता है, इसका मतलब क्या आता है 2/3 होता है, इसका मतलब कितना होता है 2/3 होता है। और कहाँ कहाँ आता है हमारे पास, अगर हम देखें 8 सही 1/3%, इसका मतलब कितना होता है 1/12 होता है, ठीक है। और कहाँ आता है 6 सही 2/3% और इसका मतलब भी कितना होता है 1/15 होता है, ठीक है। अब अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट अनुमान लगा के डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं बेटा। देखिए कैसे, क्या आप इस 33 का दुगना तिगना बढ़ाकर 58 के आसपास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि 33 दुगना तो 66 हो जाता है, 58 के आसपास में बढ़ा ही नहीं सकता, तो इसको बता दीजिए। ये 3 काम करनी है मेरे। क्या इस 66 से आप यहाँ 58 पे आ सकते हैं कि नहीं, ये तो पहले ही 66 है तो 58 नीचे आ ही नहीं सकते, ये भी 3 काम करनी है, ठीक है। आप एक दो बार सोचेंगे करेंगे प्रयास तो आप डायरेक्ट पकड़ पाएंगे कि ये किसका कितना गुना है। यहाँ पे देखिए 8 आपका दे रखा है, 8 को अगर आप गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं 8 को अगर आप गुना करते हैं किससे, 8 को 7 से गुना, 8 7 56 होता है, ठीक है। यानी ये इसके आसपास जा रहा है, पक्का इसके आसपास जा रहा है, तो मैं इसको चेक करूंगा। क्या इससे आप बात कर सकते हैं 58 बना सकते हैं। 9 छक्की 54 होता है, 9 छक्की 54 होता है। आप यहाँ से देखिए 2 चीजें हैं मेरे पास, इनसे मैं बनाना चाहूंगा, ठीक है। तो 9 छक्की, अब मैं पहले आपको यही बता देता हूँ कि साहब 6 सही 2/3 अगर ये है, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है 1/15 इसकी भिन्न। अगर इसको मैं किससे गुना करूँ 9 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। 10 से तो गुना नहीं कर सकता, 10 से तो फिर आगे निकल जाएगा, मुझे 58 ही बनाना है। तो इसको पूरे को मैं आपका 9 से गुना करता हूं तो 9 छक्की 54 तो ये हो गया, ठीक है। 9 छक्की कितना हो गया 54 प्लस में ये 9 दूना 18, 18 बट्टे में कितना आ गया 3, इसको काटूंगा तो ये कितना चला जाएगा मेरा 6 बार, तो कुल मिलाकर के ये तो 60% हो गया, ये तो कुल मिलाकर कितना हो गया 60% हो गया। अच्छा ये 60% मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो ये चाहिए, तो ये तो हट गया। अब बचा कितना ये, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि साहब ये 8 से कितनी बार गुना होगा, यानी 7 बार गुना हो रहा है, तो पक्का इसका भी कितना गुना कर देना है 7 गुना कर देना, 7/12 आप बोल सकते हैं, इस भिन्न की बात में कर लेना। तो आप इस तरीके से भी आप अभ्यास करें, ये मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी हम डायरेक्ट 2 बार अभ्यास करेंगे तो ये आपका जो है मान निकालना आपको आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए फिर और देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि किसी भी परसेंटेज को अगर मुझे किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो मैं उसको कैसे बदल सकता हूं, यहां से हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी भी परसेंटेज को अगर मुझे भिन्न में बदलना है तो मुझे उसको बदलने के क्या क्या तरीके हैं, तो उसकी मैं बात आपसे समझाना चाह रहा हूँ। और एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 87 सही 1/2% मुझे दिया हुआ है, 87 सही 1/2% मुझे दिया हुआ है। पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका तो यह है कि आप किसी भी परसेंटेज को आप 1/100 से गुणा कर दीजिए, उसका भिन्न का मान निकल आएगा। लेकिन ऐसी जगह पर अगर आप 1/100 से गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाता है, तो हम वो तरीका नहीं अपना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं लिख देता हूँ पहले तरीके के अनुसार, तो मैं 87 सही 1/2 को मैं किससे गुणा करूंगा, इसके बाद करूँ तो इसमें 100 का भाग दे दूंगा मैं, ठीक है। इसके लिए पहले मुझे इसको क्या बनना है, साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए पहले मुझे इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, लेकिन ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। जब भी इस तरीके की भिन्न मुझे दिख जाती है तो करना क्या है, या तो आप उस भिन्न को आसान भिन्नों में तोड़ लीजिए, ठीक है, या फिर आपको जो है टेबल याद होनी चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। अब इसको देखिए आसान भिन्न में कैसे तोड़ सकता हूं मैं, आसान भिन्न में कैसे तोड़ सकता हूं, ध्यान से देखिए। क्या मैं इसको इस तरीके से बात कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे बात कर सकते हैं कि साहब ये तो मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास 50% और बच गया कितना 37.5%, आपका 37.5%, 2% मेरे पास बची हुई है, ठीक है। और इसका मान तो आपको याद होगा कि इसका कितना होता है 1/2 होता है। ये भी मैं याद करा चुका हूं कि साहब ये कितना होता है आपके पास 3/8 होता है, ठीक है। कितना होता है 3/8 होता है, इसकी याद कर ली होगी आप लोगों ने, मैं ये मान के चलता हूँ बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, इनको मुझे जोड़ देना है, तो क्या है आपके पास 8 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो आगे कितना हो जाएगा हमारे पास, आगे हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, टोटल कितना हो गया 7/8,
यानी इसकी जो है भिन्न कितनी आ जाएगी, इसकी भिन्न मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो इसकी भिन्न आ जाएगी 7/8। इस प्रतिशत की भिन्न ये आपकी 7/8 हो गई। तो यानी इसको तोड़ करके सोल्व करने की बात करिए आपसे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर और भी तोड़ सकते हैं कि हाँ, आपकी जो मर्जी आए वैसे तोड़ सकते हैं, बस तोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। जो मर्जी आए वैसे आप तोड़ सकते हैं, उसको जो है ऐसे आसान भिन्नों में, आसान परसेंटेजों में तोड़िए ताकि आप उसका मान आपको आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। देखिए और इसको देख लेते हैं कैसे तोड़ा जा सकता है। आप कहेंगे सर मैं तो ऐसे तोड़ूंगा, ठीक है, कैसे तोड़ेगा। आप इसको कहेंगे सर मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 80 आपका परसेंटेज है और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर बचा कितना, 7 से ही 1/2 परसेंटेज बचा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा तोड़ा जा सकता है, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट करनी है। इसका मान आप करेंगे तो इसको किसी भी परसेंटेज को अगर आप भिन्न में बदलना चाह रहे हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं या फिर 100 का भाग देते हैं, एक ही बात है। 80 के अंदर में अगर बात करूं 100 का भाग में काट सकता हूं इसको, बिल्कुल 20 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4 बार। ये कितना आएगा हमारे पास, ये आपके 5 बार, यानी ये मेरे पास 4 में कितना है, 5 है। ये मेरे पास कितना है, 4 में 5 है। आगे देखिए यहाँ से हम बात करें तो ये मेरे पास मैं सोल्व कर चुका हूँ। 15 में क्या लिख सकता हूँ मैं, 200 लिख सकता हूँ। 15 में क्या लिख सकता हूँ मैं, 200 लिख सकता हूँ। एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 200 आएगा। कितनी बार चला गया ये आपके पास चला जाएगा 40 बार, और ये 40 बार आपका आएगा 116। यहाँ लिखूंगा और यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 15 लिख दूंगा, ठीक है। आप टोटल करेंगे तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, 175 आपका हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा हमारे पास, 200। अगर आप इसको किससे काटना चाह रहे हैं, अगर आप इसको काटना चाह रहे हैं, अगर आप इसको काट लेते हैं, किससे काट लेते हैं, 25 से काट लीजिए डायरेक्ट। 25 से काटते हैं तो 25 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 175। और इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे कितनी बार गया, 8 बार। तो ये हमारा सही कैलकुलेशन है, ठीक है। हम बात करें तो ये आपके पास इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको कोई भिन्न दे रखी है या कोई परसेंटेज दे रखी है तो आप इसको इस तरीके से तोड़ करके इसका मान सोल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल प्रतिशत से भिन्न बदलने का एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम अभ्यास कर पाएँ। ध्यान से देखिए, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके पास। 64 सही आपका जो है 28%। इसको किस में बदलना है, मुझे भिन्न में बदलना है। इसको मुझे किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के हमने बताया था या तो कोई भी परसेंटेज दिख जाती है तो उसको किससे गुना करना होता है, हमारे को 1/100 से गुना करना होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हमारे पास क्या है, दशमलव में है, और दशमलव में है तो हम थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, इसके आसान टुकड़े कर लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से बदल सकें। क्या मैं इसको 50% और इसका अगर बात करें 14 से ही 2 पॉइंट में 28% लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। आपको पता है इसका मान तो कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। ये प्रतिशत है और ये भिन्न है। आप बताइए 14.28 इसका हम बात करें तो यानी 1/7 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1/7 इसका मान हमारे पास होता है। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, 1/में आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। 1/7 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने का मतलब है हम बात कर सकते हैं यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना होगा आपका 7 और ये 9 हो गया। 9 में कितना होगा बेटा, 14। ये एक भिन्न हमारे पास प्राप्त होती है। आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ से बात करें तो यानी और ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे अगर यहाँ से हमारे पास दे दिया गया है 62 सही 1/2% मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको आप जो है इसको भिन्न के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो मैं भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगा, आप इसको आसानी वे में तोड़ लीजिए। आसान वे में कैसे तोड़ लें, आप लिख लीजिए इसका 50%, और ये कितना बच जाएगा, ये 12 से ही 1/2%, ठीक है। 50 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 और 12.5% हम जो है कल भी बता चुके हैं, आज भी हमने बात की थी आपस कि सब 12.5% का मतलब कितना होता है, ठीक है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। 12.5 डायरेक्ट लिखते हैं
1/8 होता है। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ेंगे, 8 आपका एलसीएम आ गया, कितनी बार गया, 4 बार, ये कितनी बार चला जाएगा, 1 बार, 5/8, 5/8 इसकी भिन्न हो जाएगी, 5/8 इसकी भिन्न हो जाएगी। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपको 1/8 की टेबल बताई थी बेटा, अगर वो याद है तो ऐसा कुछ तोड़ने की जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है हमारे को, तो आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से हमने क्या करा है, कुछ भिन्न थी जिनको हमने, सॉरी कुछ परसेंटेज थी जिसको हमने क्या है भिन्न के अंदर चेंज करना सीखा है बेटा, ठीक है। अब हम करते हैं, अभी तक तो ये सारी भिन्न क्या थे आपकी, जो है बात करें यानी बेसिक भिन्न थी जिनको हम कर रहे थे। मैं 2 टेबल फिर यहाँ से आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 नोट आपको डाल के बात करना चाह रहा हूँ ताकि आपके काम की रहेगी, उनका आप उतार लीजिएगा एक बार। मैं 2 टेबलों की बात करना चाह रहा हूँ यहाँ से, देखिए आपको यहां से हम बात, तो यहाँ पे भी 5 में कितनी हो जाएगी, ये एक आपका जो 11.11 का कितना गुना हो रहा है, 6 गुना, यानी 6 में कितनी हो जाएगी बेटा, ये 9 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर 11.11 दिया हुआ है, या फिर इसकी जगह एग्जाम में हमारे क्या दे देगा, 11 से 1/9% दे देगा, 11 से 1/9% यहाँ पर दे देगा। तो जब भी कभी आधार में आपको 9 दिख जाए, यानी यहाँ पे क्या, अगर हम कहें 22 सही 2/9 आपके यहाँ पे लिखेगा, या फिर क्या लिखेगा 33 सही 3/9, इस तरीके से बात करेगा। तो जब भी आधार में 9 दिख जाए, इसका मतलब है 1/9 की टेबल वो चल रही है बेटा, ठीक है। आ जाइए, ऐसे ही अगर हम बात करें 11 वाला कंसेप्ट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, इसको याद रखने के लिए एक लाइन आप लिख लीजिए, ठीक है। जब भी किसी प्रतिशत में दशमलव से पहले व बाद, दशमलव से पहले और बाद, आप यहां से बात करें समान अंक है, तो दशमलव से पहले और बाद में दोनों अंक समान है, ऐसे लिखेंगे, बाद दोनों अंक समान है, दोनों अंक क्या है, समान अंक है, ठीक है। देखिए कैसे, दशमलव ये है, इससे पहले 11, दशमलव से पहले 22 और 22, दशमलव से पहले 33 और 33, दशमलव से पहले 44 और 44, यानी दशमलव से पहले दोनों अंक और दशमलव के बाद के दोनों अंक समान है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो वह प्रतिशत
वह प्रतिशत किसकी गुणक होती है? वह प्रतिशत 11.11 की गुणज होती है तथा उसकी भिन्न 1/9 की गुणज होती है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, ठीक है। जब भी किसी प्रतिशत में दशमलव से पहले के 2 अंक व बाद के 2 अंक समान तो वह प्रतिशत 9.09% की गुणज होती है तथा उसकी भिन्न 1/11 की गुणज होती है। देखो इसको तो हमने समझ लिया यहाँ से, ठीक है। आप पूरी टेबल बना लेना, इसको तो हमने समझ लिया। अब इस लाइन को और समझ लेते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये चीज़ें बेटा एग्जाम में डायरेक्ट इनके बारे में बात आती थी कि याद रह सके, इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया। बाकी आपको अभ्यास है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बात करना चाहते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ आपके सामने 9.09%, ठीक है। इसका 2 गुना करा 18 पॉइंट में 18, इसका 3 गुना करा 27 पॉइंट में 27%, 4 गुना करा 36 पॉइंट में 36%, इसका आपका जो है 5 गुना करा 45 पॉइंट में 45%, ठीक है। इसका कितना करते हैं 6 गुना, यहाँ पे 54, 9 की 54, यहाँ पे पॉइंट में आपका 54%, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो यानी यहाँ पे हमारे पास है 63 पॉइंट में 63%, ठीक है। इसकी जो है भिन्न कितनी होती है 1/11, इसकी भिन्न कितनी होती है 1/11। तो ये इसका 2 गुना है तो फिर ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा 2/11। इसका 3 गुना है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3/11 हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये इसकी कितना है 4 गुना है तो ये 4/11 ये भी हो जाएगी। ये इसका कितना है 5 गुना है तो ये 5/11 कर देंगे। ये इसका कितना गुना है 6 गुना है तो ये हमारे पास 9 की 54 होता है, यानी 6/11 हो जाएगी। ये इसका कितना गुना है 7 गुना है 7/11 हो जाएगी, ठीक है। यानी ये हमारे को जो है 9, अगर हम बात करें आपके पास 1/9 की और 1/11 की आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट बात करता है, ये परसेंटेज आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेगी, क्वेश्चंस में ये परसेंटेज दिखेगी। तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे मैंने बता चुका हूँ आपको, ये आपको आना चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास आपको होना चाहिए। तो जब देखिए इसमें तो 4 अंक समान होंगे आपके पास, इसमें तो 4 अंक समान होंगे, 22 दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, इसमें आपके पास क्या है इस तरीके से 2 अंक यानी 18 और 18 दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये कुछ प्रतिशत थी जिनका मान हमने भिन्न में बदलना सीखा है, ठीक है। तो मैं बात समझ पा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आपको फिर कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा से अच्छा मेथड देने की बेटा, ठीक है। ओके सभी को मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मेरे पास शुरू में आज नई चीज़ को फेस करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अभी मैं वापस जैसे क्लास में पढ़ाता था उस सिस्टम में आ जाऊँगा तो मुझे भी अच्छा फील होगा। अभी थोड़ा सा ओड फील हो रहा है कैमरे के सामने, ठीक है। क्लास के सामने बच्चे बहुत सारे बैठे रहते थे तो उनको पढ़ाने में ज़्यादा एंजॉय आता था, बच्चों की एनर्जी मेरे पास आती थी, मेरी एनर्जी बच्चों के पास जाती थी, ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अभी क्या है मैं अकेला हूँ और कहने का मतलब है मैं ही सारा सेट कर रहा हूँ,
तो आप उसको, आप कुछ गलतियाँ होती तो आप उसको इग्नोर करते हुए बेटा आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। कुछ गलतियाँ होती आप ज़रूर मुझे बताइए, सर इसमें ये सुधार करना है, नहीं सर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप ज़रूर बताइए, मैं आपकी जो है आपके द्वारा दिए गए सुझाव को मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, उसको सोल्व करूँगा बेटा। ओके।